फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 11 तक। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है, वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है, वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियां समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र भरता नहीं, और नदियां जिधर बहती हैं उधर ही बहती रहती है। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है। वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वापन मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तो अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य।
हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9, संज्ञाएं 7 से 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार हमारे विश्वासी जीवन के एक पहलू हमारे सामने खोल रखते हैं। हमने आज के पाठ में सुना, हेरोद असमंजस में पड़ गए। वह बाकी लोगों की बातें सुने, तब कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा के सिर मैंने तो कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रहा हूं? और वह यीशु को देखने के लिए तरसते थे। हम भी बहुत बार ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं, ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं, परंतु सुसमाचार एक पहलू हम पर प्रकट करते हैं। हम जानते हैं सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा राजा हेरोद को धिक्कारा, क्योंकि उसने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस को अपनी पत्नी बनाकर रख लिए थे। यूहन्ना की बातें वे सुने, पर उसकी असर उन पर नहीं पड़ा। वह अपने जीवन में किसी तरह की बदलाव नहीं लाए और ना लाना चाहा। उनके बड़बोल के दंड उन्हें चुकाना पड़ा। अपने बड़बोल के कारण उनको जल्लादों को भेजकर यूहन्ना के सिर कटवाना पड़ा। और अभी बड़ी बड़ी बातें यीशु के बारे में सुनकर वे तरसते हैं इस महात्मा को देखने के लिए, पर इस महात्मा को देखने से वो अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते। यह सच्चाई हमें हरे के धार्मिक जीवन में भी
होती है। मनुष्य ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं, भूखे प्यासे हैं, चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं, और वो कई प्रकार के निवेदन, भेंट चढ़ावा, रीति रिवाज निभाना चाहते हैं, परंतु ईश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में घर बैठाना और उसके अनुसार अपने जीवनचर्या, जीवन के व्यवहार को बदलने और ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने में मनुष्य चूक जाते। प्रभु यीशु कफरनाहूम और कुरैज़ुन को धिक्कार करते को कहते हैं, धिक्कार कफरनाहूम, तुम आकाश तक ऊपर उठाया जाता है, परंतु तुम पाताल तक नीचे गिराया जाओगे, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार तुम में किया गया, अगर वो सिदों और अन्य पापी नगरों पर किए गए होते तो कब वे भस्म रमाकर, राख लगाकर और पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर फिर लिया होता। हम भी ईश्वर के वचन की घोषणा करने, ईश्वर के वचन उद्धरण करने, ईश्वर के वचन को रटने और बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार देखने के लिए तरसते रहते, परंतु ईश्वर के वचन अच्छी भूमि में गिरे बीज के समान 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के बदले कांटों के बीच में पड़े बीज के समान दबाए जाते हैं। जीवन की परिस्थिति की परीक्षाओं के सामने विचलित होते हैं और हमारा विश्वास क्षणिक है, जड़ नहीं है। बड़ी उत्साह के साथ अंकुराते तो है, पत्तियां लाते हैं, परंतु जड़ नहीं होने के कारण वह कुछ ही दिनों तक बनी रहती, उत्साही बनी रहती, उसके बाद हमारा उत्साह कदम होते हैं। यह मानव के अनुभव है। सुनते हुए भी नहीं सुनना उनके लिए तमाशा मात्र है, कौतूहल की बात है, आनंद की बात है। ये सब बातें देखना मानव चाहते हैं। मंदिरों में जाना, प्रणाम करना, अर्चना करना, भेंट चढ़ाना, गिरजाघर में जाना, प्रार्थना करना या अन्य भक्त स्थलों में तीर्थ करना, ये सब वे करने के लिए तैयार है, परंतु जीवन को बदलने, जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देने वे तैयार नहीं। जब तक उनकी जीवनचर्या को कोई हानि नहीं पहुंचता है या कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, तब तक मानव यह वाणी सुनने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग दिन भर शालोम टीवी देखते हैं, वचन देखते हैं, आराधना प्रार्थना में भाग लेते हैं या अन्य चैनलों पर ईश्वर वाणी सुनते हैं,
परंतु वो वचन को अपने भीतर प्रवेश कर अपने जीवन को उस आईने में देखने, मैं संसार की ज्योति हूँ, उस ज्योति में अपने जीवन को पर प्रकाश डालने, उसको नाप तौल करने और उसमें जो उचित परिवर्तन लाने की जरूरत है वो करने के लिए मानव तैयार नहीं। यह दिखावा, ये डिंडोरा, तबीजों को चौड़ा करना, बाजारों में खड़े होकर प्रणाम प्रणाम सुनना, गुरुवर कहलाना हमें हर एक के लिए अच्छा लगता है। चाहे पुरोहित हो जो वचन समारोह में वचन के शिक्षा देते हो, या विश्वासी जन हो, पवित्र वचन को बार बार दोहराने वाले हो, वह तीर की तरह हमारे हृदय को आर पार भेद कर हमारे हड्डियों में समाया हुआ रहस्य को हम पर प्रकट करने के लिए उसकी ओर आकृष्ट होना हम नहीं चाहते। प्रभु वचन कहते वह दुधारी तलवार है, वह हमारे हृदय के रहस्यों को हम पर प्रकट करते। और आज हेरोद भी यीशु को देखना चाहते। देखने के मतलब देखना और उसका आनंद उठाना, पर वो जीवन को बदलने के लिए ये दुधारी सशक्त ईश्वर के वचन अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार नहीं। यह हर एक मानव के जीवन की एक हिस्सा है, सच्चाई है। इसलिए आज के सुसमाचार संक्षिप्त रूप में उपमा की तरह हम पर उसकी रहस्य प्रकट कर रहा है। हमसे कहते हैं जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वह आत्मत्याग करे, प्रतिदिन अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आत्मत्याग करना यह ईश्वर के वचन की बुलावा। हमें हर एक उन सारी पटरियां हमारे जीवन से बदलने के लिए तैयार है जो हमें झकझोर नहीं देते, हमें अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की जरूरत नहीं। इसलिए वचन हमसे कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। हम पवित्र आत्मा के वरदान चाहते हुए प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा आकर हम में समा जाओ, उसके वरदानों को हमको दो। रोगियों को चंगा करने, भाषाओं में प्रार्थना करने, व्याख्या करने, धैर्य के साथ जीने, ये सब बाहरी चिन्ह हम चाहते हैं। परंतु पेतरुस जैसे प्रकट करते हैं, वह ईश्वर की आत्मा हमें प्राप्त हुई। और पौलुस कहते हैं मेरे लिए मरना और जीना दोनों यीशु है। उस भांति वचन हमारे हाड़ मांस के अंदर के हर
पहलू में उतर आए, ईश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान ले। इसलिए आज के वचन सुनने से चुंगी घर में बैठे मत्ती को बुलाने वाले यीशु हमसे भी कहते हैं, मेरे पीछे चले आ। मत्ती उसी समय उठकर अपनी सारी संरक्षा और सुरक्षा, धन दौलत, अपने आश्रय, वो चुंगी घर के आमदनी और उससे आने वाले सभी सहूलियतों को त्याग कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। वही कृपा, ईश्वर के अनुकरण करने की कृपा आज हमें प्राप्त हो जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।